चलो ध्यान दो। उदाहरण नंबर 5 है। सवाल कहता है अगला में, देखो ये सब सवाल बोर्ड एग्जाम कभी पूछता नहीं है, लेकिन इसका प्रवृत्ति होता है। कहता है संख्याओं 4 n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। जहां जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n का मतलब हुआ प्राकृत संख्या, अंक 0 पर समाप्त होता है। एक लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। देखो मान लिए एक में जो है, यदि किसी संख्या n प्राकृत संख्या है के लिए संख्या 4n पर समाप्त होगा, जो भी समाप्त होगा 4n 0 पर समाप्त होगा, जो 0 पर समाप्त, जरा इकाई अंक में 0 या 5 रहे तो वो 5 से विभाज्य होता है, नहीं होता है? होता है कि नहीं? अगर 0 होगा लास्ट में इकाई स्थान पर तो वो 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा? तो वह किससे विभाज्य होगा? 5 से। अगर इकाई स्थान पर 0 आ गया या 5 आ गया, वो 5 से विभाज्य होगा। अर्थात कहने का मतलब है 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या आना है? में डबल लिखा गया है, में संख्या 5 आनी चाहिए। इकाई स्थान पर भाग लगने के लिए इकाई स्थान पर कितना आना चाहिए? संख्या 5 आनी चाहिए, जो कि संभव यही है। नए गुणनखंड करके तोड़ेंगे 4 के पावर n को, 4 का पावर n को तोड़ेंगे तो जब भी 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 के रूप में आएगा, रहेगा। इसको भी चाहो तो दे सकते हो पावर, नहीं दे सकते हो? इसको 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पावर n। तो पावर पर पावर आता है तो पावर क्या होता है? गुना होता है। ये दोनों गुना हो जाएगा आपस में, तो उतना ही कहलाएगा नहीं ये। 4 का पावर 2 का पावर हो गया 2n, इसको जब तोड़े तो इसी कारण से यहाँ पर तो हमको दिख रहा है नहीं 0 आ रहा है, नहीं 5 आ रहा है। तो इसके कारण से हमको पता चला कि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आता है। क्या आ रहा है यहाँ? गुणनखंड में केवल 2 आता है, 2 के अतिरिक्त कुछ नहीं आ रहा है। 2 ही आ सकती है, वही लिखे। अतः अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहता है कि अद्वितीयता का क्या कहता है? हमें ये निश्चित कराती है कि 4 का पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 2 के अतिरिक्त नहीं है, नया है यहाँ। 2 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 का पावर n जो है ना 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, लिखल हुआ? ये लिख लो इसको नीचे में अनुसार में। चलो उदाहरण नंबर 6 है। कहता है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मॉस और लॉस निकालने के लिए। सबसे पहले HCF जान लो, HCF होता क्या है और LCM होता क्या है। ठीक है, इसको दोनों को देख लो, HCF और LCM क्या होता है। देखो HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। पूरा नाम इसका ये हुआ। तो इसको देखा जाए तो सबसे पहले गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे, मान लो 2 का घात 4 है, ये वो है 2 का घात 8। ठीक है, HCF में क्या करेंगे? ये दोनों गुणनखंड जो मिलेगा ना, कॉमन जो मिलेगा, ओकरा में छोटा पावर वाला लिया जाता है। ठीक है, छोटा पावर वाला HCF का लाएगा और बड़ा पावर वाला
एलसीएम कहलाएगा। ठीक है ना। कॉमन जो भी मिलेगा, जैसे 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2, ये है एक ठो। ठीक है। और दूसरा हो गया 2 का घात 5 गुना 3 का घात 1। ऐसा है, 2 को गुणनखंड करके दे दिया। तो इसका बोलेगा HCF और LCM निकाले, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यही ना। तो एक रो में देखेंगे अब पावर, छोटा वाला पावर कहलाएगा HCF और बड़ा वाला पावर कहलाएगा LCM। तो इसमें छोटा वाला पावर कौन है, छोटा वाला पावर यही है ना। इसका हो जाएगा HCF 2 का पावर 3, और एक रो में मिल रहा है तो एक ठो ही हो जाएगा। ये दोनों का अगर HCF देखा जाए तो 2 का घात 3 गुना, यो तो कॉमन है, इसका भी छोटा वाला पावर लेंगे 3 का घात 1, ये हो जाएगा HCF। LCM क्या होगा, बड़का पावर, ये दोनों में जो मिलेगा उसका बड़ा घात, 2 का पावर 5 गुना, यो तो मिल रहा है एक बड़का पावर वाला 3 का घात 2, ये कहलाएगा LCM। अब आते हैं सवाल पे। क्या कहता है सवाल, 6 का गुणनखंड पहले तो कर लो, गुणनखंड करने आता है ना। 6 का गुणनखंड करेंगे 2 से 3 होगा, और 20 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 2 से 10, 2 से 5, और होने वाला है तो लिखेंगे यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुना 3, क्या आया 2 गुना 3। अगर एकरा में 2 गो 3 गो 2 दियल रहता तो पावर लिख देते, जय गो रहेगा उतना पावर उतना पर दे देना है। फिर 20 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना आया, देखो 2 गो है ना, 2 एकरा पर पावर दे दो 2 गो, अगर 5 गो रहता तो 5 देते, समझ में आया बात। गुना कितना है 5। अब कहता है HCF और LCM निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ HCF किसका किसका पूछ रहा है, 6, 20 का। HCF में भी बताए जो दोनों में मिलेगा उसका छोटका पावर वाला, नहीं कुछ तो एक पर एक मिल तो यही रहा है ना, ये सब नहीं मिल रहा है, इसका छोटा पावर वाला यानी कि 2 का पावर 1 बराबर में कितना है 2 आंसर हो गया कौन चीज के लिए, HCF के लिए। अब निकालेंगे कौन चीज, LCM कितना कितना का 6 और 20 का ही। हम बोले थे एकरा में जो दोनों मिलेगा उसका क्या लिया जाता है, बड़ा पावर, बड़ा पावर कितना है 2। अब बाकी याद रखेगा एलसीएम में जो नहीं मिलेगा वो भी ले लेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी। तो 3 गुना 5 ये नहीं कॉमन मिल रहा था, ये भी ले लो, तो इसका मान 4 हुआ, 2 का पावर 2 का मतलब 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ये हो गया आंसर। लिखो जल्दी इसको। चलो उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। कहता है एकड़ों में वही कम करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर उसका LCM निकालेंगे। तो हल करते हैं इसको। कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं। 2 से कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48, 2 से 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3। इसका ये जो है ना उधर बगल में तुम कर सकते हो, इधर बगल में कर देते हैं। इधर कर देते हैं।
तो बताओ कितना आएगा? 94 ना। 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। अब फिर कितना है? 404। 404। वैसे ही करेंगे इसको भी। 2 से 202, 2 से 101। और लगेगा? और तो नहीं लगेगा आपको लगता है? केकड़ा मैडम 101 में कौन से लगेगा भाग? अब वैसे ही छोड़ दो, नहीं लग रहा है तो यहाँ लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? क्या वो 2 है? 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 का पावर 5 गुना में कितना है? 3 लिख दिया इसे। फिर कितना लिखेंगे? 404 का अभाज्य गुणनखंड। कितना आएगा? 2 का घात 2 गुना में कितना? 101। क्या निकालना है अब? HCF कितना कितना का? 96 404 का। तो हम बोले थे HCF कैसे निकाला जाता है? जो दोनों में उभयनिष्ठ आए, कॉमन आए, उसका छोटा पावर। दोनों में यही मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ये दोनों तो नहीं मिल रहा है। ये दोनों में जो मिलेगा उसका छोटा पावर वाला। 2 का पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 2 को 2 बार गुना करेंगे, कितना? 4 हो गया इसका आंसर। किसके लिए? HCF के लिए। फिर निकालेंगे इसका LCM 96 और 404 का। तब बोले थे एकड़ा में जो मिलेगा उसका बड़ा पावर, नहीं बड़ा पावर 5 है, गुना जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। ये दोनों तो यही मिल रहा था, ये दोनों भी LCM में लिखा जाएगा। अब गुना कर लो इसको। ये होगा 32, 2 का पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसको गुना करो तो कितना आता है? इस सबको गुना करके बताओ कितना आएगा? गलत कितना आएगा? ये आएगा 96, ये होगा आंसर। उदाहरण नंबर 8 बताया संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गुणनखंड करेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से कितना होगा? 3। 72 का करो, 72 का गुणनखंड कितना होगा? 2 बार में खिलाएंगे 36। 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 से 3 होगा। एक और बचा है कितना है? 120। 120 का 2 से कितना? 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। तो यहाँ लिख दो सबको। एक अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 3 नहीं होगा। फिर उसके बाद 7
72 का अभाज्य गुणनखंड। 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 1 2 3, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 और 120 बचल है। 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 का पावर क्या गो है? 2 गो 3 गो 2 है और 3 गुना 5। पूछ रहा है HCF और LCM निकालना है। तो HCF कितना का निकालेंगे? 6 72 120 का कितना होगा? HCF में क्या बोले हैं? जो तीनों में मिलेगा उसका छोटा पावर वाला। नहीं कुछ तो इस पर एक है, इस सब पर एक है कि नहीं? तो बताओ, ये तो मिल रहा है तीनों में, इसका छोटा पावर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 1 गुना फिर तीनों मिल रहा है तो 3 का पावर कितना होगा? 1। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 आंसर। फिर LCM निकालेंगे। LCM कितना? 6 72 120 का कितना होगा? तो इसका बड़ा पावर लिया जाता है। 2 का पावर कितना होगा? 3 बड़का पावर वाला मिल रहा है, कोई बात नहीं, बराबर है तो वही लो पावर बड़ा गुना 3 का पावर इसमें कितना है? 2 गुना क्या बच गया? 5 बचा। तो ये इसका मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 और 3 को 2 बार गुना करेंगे कितना है? 9। इसका मान 8, इसका मान 8, 9 8 है 72 गुना 5 करो कितना आता है? 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 7 35 से 36 बराबर कितना होगा? 360। लिखो इसको।